अरमान मॉर्निंग, हैप्पी दिवाली। सबसे पहले तो बताइए कौन कौन से नंबर्स आए हैं, कैसे रहे? जी बिल्कुल, आपको और हमारे सभी दर्शकों को धनतेरस की भी बहुत बहुत बधाई। नतीजे कई सारे आते हुए दिखे हैं, जिसमें सबसे पहले अगर आप बात करें और बिंदु फार्मा की, यहाँ पर अच्छा खासा बीट आता हुआ दिखा है हमारे अनुमान से। आय लगभग 26% बढ़कर आई है। कामकाजी मुनाफा देखें 74% बढ़कर आता हुआ दिखा है। मार्जिन्स 13.8% से इंप्रूव होकर 19% पर आते हुए दिखे। अनुमान भी इंप्रूव होने का ही था, पर 17% का था, तो उस मुताबिक से अगर आप देखें तो नतीजे काफी बढ़िया दिख रहे हैं। मुथूट फाइनेंस, यहां पर हमारा जो अनुमान था उससे स्लाइटली थोड़ा सा मिस आता हुआ दिखा है। एनआईआई लगभग 18% के आसपास बढ़कर आई है। मुनाफे में 14% की तेजी है। अगर आप जीएनपीए देखिए या एनएनपीए देखिए, दोनों में आपको गिरावट दिखेगी। एनएनपीए 3.82% से गिरकर लगभग 3.59% के आसपास आते हुए दिखे हैं। जी एंटरटेनमेंट, नतीजे बढ़िया दिख रहे हैं। आय लगभग 23% बढ़कर आई है। मार्जिन 7.8% से इंप्रूव होकर 13.6% पर आते हुए दिखे हैं और मुनाफा 4 करोड़ से बढ़कर 130 करोड़ पर आता हुआ दिखा है। एबीएफआरएल, यहां पर जो हमारा अनुमान था उससे मिस आता हुआ दिखा है। आय लगभग 5% बढ़ी है। मार्जिन 12.9% से गिरकर 10% पर आते हुए दिखे। अनुमान भी उतना ही था। पिरामल इंटरप्राइजेस की बात करें तो इंटरनली आपको नतीजे बढ़िया दिख रहे हैं। एनआई में थोड़ा डाउन आता हुआ दिखा है। एनआई लगभग 9.5% गिरकर आते हुए दिखे हैं। और प्रॉफिट की बात करें तो पहले जो घाटा था लगभग 1536 करोड़ का, वो इस बार मुनाफा आता हुआ दिखा है 58 करोड़ का। बीएमएल, नतीजे काफी बढ़िया दिख रहे हैं। आय 14% बढ़कर आई है। मार्जिन में इंप्रूवमेंट है, 5.2% से इंप्रूव होकर 6.7% पर। मुनाफा 16 करोड़ से बढ़कर 52 करोड़ पर आता हुआ दिखा है। फोर्स मोटर्स, यहां पर भी नतीजे बढ़िया दिख रहे हैं। आय लगभग 43% इंप्रूव होकर आती हुई दिखी है। मार्जिन 8% से इंप्रूव होकर 12.5% पर आते हुए दिखे हैं। मुनाफा जो 19 करोड़ का था, लगभग 94 करोड़ का मुनाफा आता हुआ दिखा है। एनसीसी, नतीजे आपको आय के अलावा अगर आप देखें नतीजे कमजोर दिख रहे हैं। आय तो हालांकि 40% बढ़कर आई है, पर मार्जिन में बड़ा कट है। 9.2% से गिरकर मार्जिन जो है वो 6.4% पर आते हुए दिखे हैं। और मुनाफा भी देखें तो लगभग 41% के आसपास गिरकर आता हुआ दिखा है। और अंत में एनबीसीसी, यहां पर मिक्स सेट ऑफ नतीजे दिख रहे हैं। आय लगभग फ्लैट रही है, 1% के आसपास बढ़कर आई है, पर मार्जिन थोड़े से इंप्रूव होकर आए। 4.35% से इंप्रूव होकर 4.65% पर आते हुए दिखे। ओके, चलिए, तो ये हमने जान लिया कि कौन कौन से नंबर्स आए हैं। ऑफ कोर्स मार्केट जब खुलेगा तो यहाँ रिएक्शन दिखेगा। लेकिन आशीष भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, मॉर्निंग। पहले तो त्योहारी सीजन की शुभकामनाएं। कोल इंडिया, हिंडाल्को, क्या एक्सपेक्टेड है आज? बिल्कुल, सबसे पहले आपको हिंडाल्को के नतीजे बता देता हूं। यहाँ पर अगर आप देखें तो आय में 9% की गिरावट देखने को मिलेगी। कामकाजी मुनाफा 5% बढ़ेगा। मार्जिन की बात की जाए तो 2% के करीब का एक्सपांशन, और मुनाफे में भी अगर आप देखें तो 17% की ग्रोथ है। दरअसल तिमाही के दौरान जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हैं, इनकी बिक्री काफी अच्छी देखने को मिली है, तो इसी का इम्पैक्ट है। इसी के चलते आप देखेंगे कि जो नतीजे हैं कंसोलिडेटेड बेसिस पर काफी बढ़िया देखने को मिलेंगे। अब बात करें अगर आप कोल इंडिया की, तो कोल इंडिया में अगर आप देखें तो सबसे पहले जो आय का आंकड़ा है, यहाँ पर आपको 6% की ग्रोथ नजर आएगी। एडजस्टेड बेसिस पर पिछले साल के मुकाबले जो कंपनी का कामकाजी मुनाफा है, यहाँ पर 17% की डी ग्रोथ है। दरअसल कारण ये कि पिछले साल का काफी ऊंचा बेस था। अभी भी ई ऑक्शन रियलाइजेशन मजबूत है, लेकिन पिछले साल क्योंकि कोल शॉर्टेज की बातें हो रही थी, पावर की डिमांड काफी स्पाइक कर रही थी, तो इसका असर था। मार्जिन की बात करें तो करीब 27% से घटकर 21% के आपको देखने को मिलेंगे एबिटा मार्जिन। और मुनाफे की बात करी जाए तो यहाँ पर अगर आप देखें तो 22% की डी ग्रोथ देखने को मिलेगी पिछले साल के मुकाबले। 4724 करोड़ का जो आंकड़ा है वो एक्सपेक्टेड है। यानी कोल इंडिया थोड़े से कमजोर नतीजे आएंगे। हिंडाल्को कंसोलिडेटेड बेसिस पर अगर आप देखें तो नतीजे अच्छे आएंगे। ऑलराइट, कुछ अच्छे नतीजों की उम्मीद के साथ हिंडाल्को का इंतजार रहेगा। ऑफ कोर्स कोल इंडिया तो देखेंगे ही मार्केट में क्या होता है। धन्यवाद आशीष पूरी डिटेल के लिए। चलिए अरमान, बैक टू यू। अब बताइए कौन कौन से नंबर्स आने वाले हैं और खबरों के दम पर कहाँ एक्शन? बिल्कुल, आज भी कई सारे नंबर्स आते हुए दिखेंगे, जिसमें निफ्टी की बात करें तो वहां पर कोल इंडिया, हिंडाल्को, महिंद्रा एंड महिंद्रा, उनके नतीजे आते हुए दिखेंगे। ओएनजीसी, आइशर मोटर्स भी कंपनियां हैं। एफएनओ, यहां पर अगर आप बात करें तो बायोकॉन, ग्लेनमार्क फार्मा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, हिंदुस्तान कोपर, इप्का लैब, टाटा केमिकल्स, सेल, सन टीवी, ऐसी कंपनियां, उनके नतीजे आते हुए दिखेंगे। फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस, यहां पर एक साल का जो 48% शेयर्स का जो लॉक इन है वो खत्म होगा। कर्नाटका बैंक, लगभग 3.34 करोड़ शेयर्स, इक्विटी शेयर्स लिस्ट होंगे, और ये जो नॉन प्रमोटर्स को प्रेफरेंशियल बेसिस पर इश्यू किए गए थे उसके चलते लिस्ट होते हुए दिखेंगे। आईपीओ के हिसाब से इसेफ स्मॉल फाइनेंस, यहां पर आईपीओ की लिस्टिंग है। एक्स डेट पेट्रोनेट एलएनजी में इंटरिम डिविडेंड 7 का, डाबर इंडिया इंटरिम डिविडेंड यहां पर भी है, आईओसीएल यहां पर इंटरिम डिविडेंड 5 का है, और नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल यहां पर भी इंटरिम डिविडेंड ₹8 का है।
डिफेंस और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो हैं ऑफ इंडिया भारत के और अमेरिका के जो 2-on-2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग्स हैं वो हेल्ड करेंगे। आईपीओ अपडेट्स में आस्क ऑटो इनका फाइनल अपडेट आता हुआ दिखा है। ओवरऑल बढ़िया सब्सक्रिप्शन मिला है, 51 टाइम्स यहाँ पर इनको सब्सक्रिप्शन मिलता हुआ दिखा है, जिसमें एनआईए का हिस्सा लगभग 36 टाइम्स है, रिटेल का हिस्सा लगभग 6 गुना और क्यूआईबी 142 टाइम्स आपको बढ़ता हुआ दिखा है। टाटा मोटर्स खबरों में यहां पर मूडीज ने टाटा मोटर्स की रेटिंग अपग्रेड की है, अपग्रेड कर रेटिंग जो है BA3 कर दी है, आउटलुक पॉजिटिव ही रखा है। और ये जैगुआर लैंड रोवर की रेटिंग जो है वहां पर भी अब देखिए अपग्रेड रेटिंग जो होती हुई दिखी है। टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स यहां पर कंपनी के शेयर ट्रेडिंग 17 नवंबर को सस्पेंड होगी, जो कि अब मर्जर था उसके चलते यहां पर अब सस्पेंड होती हुई दिखेगी। बजाज इलेक्ट्रिकल्स पावर ग्रिड से लगभग 260 करोड़ के आसपास का इनको एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है। गार्डन रिच शिप बिल्डर्स यहां पर कंपनी को जो नेशनल सेंटर फॉर पोलार एंड ओशन रिसर्च है उनसे एलओआई मिला है। जेआर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स यहां पर कंपनी को लगभग 200 करोड़ के प्रोजेक्ट के लिए बीओटी बेस पर L1 बीडर वो घोषित होते हुए दिखे हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स यहां पर कंपनी और एयरबस ने करार किया है और ये नासिक में A320 फैमिली के लिए जो फैसिलिटी लगाने के लिए करार करते हुए दिखे हैं। अशोक लेलैंड यहां पर कंपनी स्विच इन्फ्यूजन में लगभग 1200 करोड़ का जो है निवेश करेगी। और अंत में बल्क डील में एजस लॉजिस्टिक जहां पे पब्लिक शेयर होल्डर स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड ने लगभग 18 लाख शेयर्स बेचे। ऑलराइट, चलिए।